नमस्कार, बात सपाट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर इस होली सियासी खुमार चढ़ा हुआ है। इस होली पर सियासत भी रंगीन हुई है। यूपी रिजल्ट का बिहार पर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी बीजेपी के अपने तेवर हैं। ये चुनावी परिणाम 2024 के लिए कितनी फिजा बदलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। ये शायद जीत की खुशी को लेकर जो है पांच राज्यों के आए चुनावी परिणाम से बीजेपी गदगद है, सिवाय पंजाब के, जहां केजरीवाल का कमाल दिखा। खासकर यूपी के चुनाव परिणाम का खुमार बिहार झारखंड की सियासत पर चढ़ा हुआ है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब बीजेपी की लहर दिख रही है। यूपी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की, इससे विरोधियों में घबराहट है। हराने के बाद आज पटना फिर आए हैं। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। अपार बहुमत मिला है। उत्तराखंड में अपार बहुमत मिला है। गोवा में पूर्ण बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीती है। मणिपुर में हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। अब देश में कमल की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। जो लोग जातीय गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवादी हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि इस तरह का परिणाम दुखी करने वाला है। पार्टी निश्चित तौर पर इस पर आत्मचिंतन करेगी। बहुत दुख है हम लोग को कि बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं रही जो उम्मीद थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला के जनता को गुमराह करके वोट ले रही है। लेकिन ये अधिक दिन नहीं चलेगा। हम लोग को मेहनत करनी होगी, जनता को समझाना होगा। कांग्रेस 1947 से भारतवर्ष से आज़ाद कराने से लेके आज तक जो विकास किया कांग्रेस की है, इसलिए हम लोग ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत और मुकेश सहनी की लुटिया डूबने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मंत्री मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर डाली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि विधान परिषद नहीं भेजने को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं को पत्र भी लिखेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह एक सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरी सहनी जी हों, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, सरकार चलाना ना चलाना वो अलग विषय है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, समर्थन पाते हुए भी उनकी सरकार ये अहमियत नहीं है। उनकी इस सरकार में वैल्यू नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ कहेंगे और जो है जदयू के लोग कुछ कहेंगे। बिना उनको एमएलसी बनाने की बात हुई थी, नहीं बने। अब उनकी कार्यकाल खत्म हो रही है। तो ये इस तरह से अब वो भी पीड़ा में है कि अब मेरा क्या होगा। इसलिए मुकेश सहनी प्रेशर के पॉलिटिक्स ना करें और नैतिकता के पॉलिटिक्स करें, और नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल इस्तीफा दे देनी चाहिए। इधर मुकेश सहनी की यूपी में हार के बाद आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा
कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है। बचौल ने कहा है कि हम आलाकमान से मांग करेंगे। हम औचौल बचौल को नहीं जानते, कौन औचौल है कौन बचौल है ये नहीं, आप हमसे पूछिए क्या है। भाई मिलन जी, भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी के इस्तीफे की, अपने आलाकमान से उनको रिजाइनेशन कराया जाए। पहले तो मुख्यमंत्री से रिजाइन करना चाहिए ना। सहनी जी का यही ना दोष है कि वो चुनाव लड़े, वहाँ अपनी शक्ति को दिखाए हैं, तो मुख्यमंत्री भी तो अपनी शक्ति को दिखाए हैं। पहले वो ही रिजाइन करें और उनसे भी रिजाइनेशन त्याग पत्र मांगना चाहिए। ये दोहरी नीति ये लोग नहीं अपनाएं। यूपी चुनाव में हार के बाद मंत्री मदन सहनी के तेवर बदल गए हैं। मीडिया के सवालों पर बिहार में नीतीश मॉडल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर सुशासन का मॉडल चला रहा है और पिछले 16 वर्ष से यही मॉडल कारगर साबित होते आया है। जनता पार्टी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन बिहार में जो है लगातार बरसों से भारतीय जनता पार्टी भी अपने बड़े भाई के रूप में, अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में, विकास पुरुष के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी को मानते हैं और आगे भी मानेंगे। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा ने यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल के तहत काम हो रहा है। बिहार की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और बिहार का यही मॉडल सर्वमान्य मॉडल है। बिहार का जो मॉडल है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान से मॉडल चल रहा है और मैं पहले कहा कि यही सर्वमान्य मॉडल। नीतीश मॉडल, मोदी मॉडल या योगी मॉडल? देखिए, नीतीश और मोदी का मॉडल योगी के मॉडल से अलग नहीं है। ये एनडीए का मॉडल है और यही मॉडल बिहार में चलने वाला है। चुनावी परिणाम के बाद इधर झारखंड विधानसभा में भी बीजेपी विधायक बदले बदले नजर आए। बीजेपी के सभी विधायक भगवा कपड़े में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। हालांकि बीजेपी विधायकों को भगवा रंग में देख विपक्षी विधायकों ने जमकर चुटकी ली और कहा कि लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उत्सव मना रहे हैं और उत्सव में विशिष्ट प्रकार के वेशभूषा भी होता है, जिससे एक पहचान। क्या संदेश है सर भगवा पहन के आने का? देखिए, भगवा तो त्याग और तपस्या का एक प्रतीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देश के लिए और देशवासियों के लिए तप करते हैं, तपस्या करते हैं और सेवा का काम करते हैं। आज अब कलयुग में मोदी जी अंत्योदय के माध्यम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के माध्यम से आज उसको गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों के जीवन को उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के साथ मोहर है राम का और रोटी दोनों का जो मोदी जी को मिला है। ड्रामा लोग है ना, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है। और हम लोग समाजवादी आदमी है और देश को हम लोगों ने बनाया, इन लोगों ने जाने का काम कर। ड्रामा लोग है ना, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है। और हम लोग समाजवादी आदमी है और देश को हम लोगों ने बनाया, इन लोगों ने जाने का काम कर। बहरहाल इन राज्यों के आए चुनावी परिणाम 2024 के होने वाले देश की सरकार बनाने में कितना असर डालेगा ये तो वक्त बताएगा। या हारी हुई कई पार्टियां बचे हुए इन 2 सालों में कितना हिस्सा बदलेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। उद्घोष ये शायद जीत की खुशी को लेकर जो है और एक बार फिर से 5 राज्यों के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5 राज्यों के नतीजों में बीजेपी ने कैसे बाजी मारी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो यूपी में फिर से योगी की सरकार बननी है। आपको बता दें कि गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई इस चुनावी नतीजों में और यूपी में अखिलेश यादव का भी जादू इस बार नहीं चला। वहीं 5 राज्यों के नतीजों के बारे में हम बता रहे थे कि 5 राज्यों के नतीजों में बीजेपी ने कैसे 4 राज्यों में बाजी मारी है।
वहीं अब बात करते हैं कि 5 राज्यों के नतीजों के मायने क्या हैं और किस तरीके से ये मायने जो इसका अर्थ है वो बता रहे हैं और किस तरीके से इसका जो दूरगामी असर है वो पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी का विकल्प फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। भविष्य में योगी के लिए दिल्ली का रास्ता साफ अब नजर आता है। वहीं कांग्रेस को अब खुद को बचाने के लिए और मेहनत करनी होगी, जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं। वहीं किसान आंदोलन की अगर बात करें तो चुनावों पर बहुत ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला है। ममता के बाद अब केजरीवाल भी दिल्ली के दावेदार हो सकते हैं, जिस तरीके से पंजाब में कमाल केजरीवाल ने दिखाया है। अखिलेश ने मेहनत की और यूपी की सियासत में जगह जरूर बनाई है। वहीं हम लगातार बात करें कि यूपी चुनाव का बिहार की सियासत पर भी किस तरीके से जो असर है वो पड़ रहा है, और ग्राफिक्स से जरिए आपको बताते हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत का असर बिहार पर भी पड़ सकता है। पड़ोसी राज्य यूपी ने बिहार में भी बीजेपी की जो उम्मीद है वो जगा दी है। बीजेपी अब बिहार में और मजबूत बनने की कोशिश अपनी तेज करेगी। यूपी में जोर लगाने वाले मुकेश सहनी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। लगातार बीजेपी नेताओं के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। मुकेश सहनी ने प्रचार के दौरान बीजेपी को जमकर कोसा था और इसका नतीजा भी उन्हें कहीं ना कहीं देखने को बिहार में मिल रहा है। यूपी में मुकेश सहनी को कोई सफलता नहीं मिली है। औंधे मुंह मुकेश सहनी गिरे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर सहित कई बीजेपी के विधायकों ने भी उनको हटाने की मांग की है। एनडीए के घटक दल जेडीयू ने 26 सीटों पर प्रत्याशी इस बार यूपी इलेक्शन में उतारे थे, लेकिन यूपी चुनाव में जेडीयू को भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं इस यूपी इलेक्शन का जो साइड इफेक्ट बिहार झारखंड पर दिख रहा है, साथ ही जो बिहार बीजेपी है वो गदगद है। ब्रेक के बाद से आपको दिखाएंगे बीजेपी एमएलसी सीटों को लेकर के जो सूची है वो जारी की गई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। यूपी रिजल्ट के बाद बिहार बीजेपी गदगद है और इधर आखिरकार कुछ दिन इंतजार के बाद बीजेपी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन 24 सीटों में से बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि एक सीट पर एलजेपी का पशुपति पारस गुट है। बाकी की 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी है। घोषित लिस्ट के मुताबिक जो हमारे पास लिस्ट है वो दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। रोहतास कैमूर से संतोष सिंह की उम्मीदवारी इस बार मैदान में। सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सिवान की बात करें तो मनोज कुमार सिंह यहां से मैदान में ताल ठोकेंगे। गोपालगंज से राजीव कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो राजेश कुमार यहां से चुनावी मैदान में। दरभंगा से सुनील चौधरी चुनावी मैदान में बीजेपी एमएलसी। समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार। बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार एमएलसी चुनाव में ताल ठोकेंगे। वहीं सरसा मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह उम्मीदवार बनाई गई है। पूर्णिया अररिया किशनगंज से डॉक्टर दिलीप जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार की अगर बात करें तो अशोक अग्रवाल यहां से चुनावी मैदान में है। बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार विधानसभा के दौरान आज क्या कुछ हुआ। शुरुआत हंगामेदार हुई। लखीसराय प्रकरण को लेकर विपक्ष और पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे और मांग करने लगे कि सरकार की तरफ से पहले जवाब आए फिर सदन चलने देंगे। बीजेपी विधायकों के बाद आरजेडी विधायकों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं है, जब वो आएंगे तो सरकार इस पर जवाब देगी, लेकिन विधायक नहीं माने। विधायकों ने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा तब तक वह सदन नहीं चलने देंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी भी उठी और सदन को चलाने की बात कही, लेकिन विधायकों ने उनकी भी नहीं सुनी और उन्हें बैठना पड़ा। हंगामा बढ़ते देख सदन स्थगित कर दिया गया। बता दें कि मामला लखीसराय से जुड़ा हुआ है। लखीसराय के डीएसपी और 2 थानेदारों के ऊपर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। इस मामले में बीजेपी के 2 विधायकों ने सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी तक को विधानसभा में तलब किया गया था। विधानसभा में डीएसपी और थानेदारों को हटाए जाने का ऐलान खुद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने किया था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद
डीएसपी साहब और थानेदार अपने जगह पर बने हुए हैं। इसी को लेकर विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस प्रकार का प्रहार करना कार्यपालिका का यह धर्म नहीं होता है, इसलिए माननीय संसदीय मंत्री को बुलाकर इस विषय पर बहस करा लिया जाए, इस पर उनसे जवाब ले लिया जाएगा, अन्यथा सदन बाध्य हो रहा। माननीय सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है, सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता भी रहेंगे। यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत और मुकेश सहनी की हार के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मंत्री मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग की है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि विधान परिषद नहीं भेजने को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं को पत्र भी लिखेंगे। तो वहीं बीजेपी के एक और विधायक कुमार शैलेंद्र ने भी सहनी पर हमला बोला। शैलेंद्र ने कहा कि मुकेश सहनी ने जिस तरह से यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेने की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक और मुख्य सचेतक राजेश राम ने भी मुकेश सहनी को नसीहत देते हुए जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एनडीए में मुकेश सहनी की काफी फजीहत हो रही है, इसलिए उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह एक सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरी सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ थी, सपाई के खिलाफ थी कांग्रेस, इसलिए हम लोग तो ये जानते भी नहीं कि कौन हमारे खिलाफ लड़े। ठीक है, नहीं जानते आप? अगर नहीं, हमारे यहाँ गठबंधन में है। अगर मुकेश सहनी जी हमारे खिलाफ यहाँ गठबंधन में रह कर वहाँ खिलाफ में लड़े हैं, तो ये तो नेतृत्व उसको देखेगी। तो आप लोग बात देखिए, सरकार चलाना ना चलाना वो अलग विषय है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, समर्थन पाते हुए भी उनकी सरकार ये अहमियत नहीं है, उनकी इस सरकार में वैल्यू नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ कहेंगे और जो है जदयू के लोग कुछ कहेंगे। बिना उनको एमएलसी बनाने की बात हुई थी, नहीं बने। अब उनकी कार्यकाल खत्म हो रही है, तो ये इस तरह से अब वो भी पीड़ा में है कि अब मेरा क्या होगा। इसलिए मुकेश सहनी प्रेशर के पॉलिटिक्स ना करें और नैतिकता के पॉलिटिक्स करें, और नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की। अगर बात करें तो सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही सदस्यों ने जमीन की दाखिल खारिज संबंधी मामले को उठाया। साथ ही ऐसे मामलों के फौरन निष्पादन की मांग की। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी म्यूटेशन के मामलों का त्वरित निष्पादन करने की बात पर सहमति जताई। इस सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि रांची के 23 अंचलों में 2,77,000 दाखिल आवेदनों में 1,49,000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जबकि रांची में अभी तक 10,000 आवेदन लंबित है, जबकि पूरे राज्य में 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है। हालांकि जोबा मांझी के जवाब से नाराज बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पूरे राज्य के प्रखंडों का यही हाल है। वहीं सीपी सिंह के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि जल्दी पेंडिंग मामलों का इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। वहीं राज्य में चल रही स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना के बारे में सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रदीप यादव ने कहा कि सीएमसी वेल्लोर और राज्य के प्रमुख निजी अस्पतालों में सर्जरी संबंधी इलाज और दूसरे कई रोगों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना के तहत निबंधन न होने के चलते गरीब लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि आज 5 विधायकों ने एक अलग मोर्चा अपना तैयार किया है, जिसके अध्यक्ष सुदेश महतो बने हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज होता है। जो कुछ हॉस्पिटल है, जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ से बाहर सीएमसी वेल्लोर, आयुष्मान का वहाँ कोई इलाज नहीं हो। 70 लाख निवासी आयुष्मान योजना के तहत उनको
इसका लाभ देने के लिए वो लोग एक दल बना है। हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। ये एक लगातार आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलके ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखरता से। अब बात करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव की होली अब रिम्स में ही कटेगी। चारा घोटाले के डोरना कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लोअर कोर्ट रिकॉर्ड के लिए आदेश हो गया है और 1 अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है। हाँ। और इसी के साथ बात सपाट में इतना ही। बन रही है कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।